आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिर्फ 1.5 मिनट में उन्होंने कहा कि वो भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। कहा कि वो देश को लूटने वालों का सबका हिसाब करेंगे, क्योंकि आपने मुझे इसी काम के लिए प्रधानमंत्री बनाया है। क्या नरेंद्र मोदी का मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से था, राहुल गांधी सोनिया गांधी से था, अखिलेश यादव तेजस्वी यादव से था, या ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से? क्योंकि ये सब भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। आज अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था, लेकिन केजरीवाल नहीं गए और प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश पहुंच गए। अंग्रेजी की वर्णमाला ABCDE के सीक्वेंस से चलती है, लेकिन भारत की राजनीति में इन दिनों डी से पहले ई आ रहा है, क्योंकि विपक्ष ईडी चिल्ला रहा है। केजरीवाल ने कहा कि 3 दिसंबर से पहले ही उन्हें जेल हो जाएगी। उधर मोदी भी कह रहे हैं कि वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो कौन जेल के बाहर जा रहा है, कौन जेल के अंदर जा रहा है, सब बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जरा पूरी ताकत से पता चले, दिल्ली वालों को भी पता चले ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चोर लुटेरों को ठीक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, लुटारों का हिसाब चुकता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये लोग मुझे भले लाखों गालियां देते रहे, ये आपके आशीर्वाद की ताकत है। न मोदी डिगता है, न मोदी डरता है। मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को न रोकता है। नरेंद्र मोदी ने आज किसका हिसाब चुकता करने की बात की? प्रधानमंत्री आज किसके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे थे? क्या प्रधानमंत्री की यह चेतावनी हर उस विपक्षी के लिए थी जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, या प्रधानमंत्री का यह भाषण सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए था? दिल्ली के शराब घोटाले की जांच की आंच में अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आ गए हैं। आज ईडी ने समन करके पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन केजरीवाल ने उल्टे ईडी को चिट्ठी लिखकर पूछ लिया कि किस हैसियत से बुलाया। कह दिया कि टाइम नहीं है, चुनाव प्रचार में व्यस्त हूं, और पहुंच गए मध्य प्रदेश के सिंगरौली। ये रानी अग्रवाल हैं, जो सिंगरौली के मेयर हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़ी हैं। इस बार आम आदमी पार्टी उन्हें सिंगरौली से विधानसभा का चुनाव लड़वा रही है। उन्हीं के प्रचार में केजरीवाल भगवंत मान को लेकर पहुंच गए, लेकिन जब भाषण देने की बारी आई तो केजरीवाल की जुबान पर जेल जाने का डर साफ साफ दिख रहा था। अब ये धमकी दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? इस एक केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, हजारों लाखों करोड़ों केजरीवालों को कैसे गिरफ्तार करोगे जो पूरे देश में फैल गए? जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, मुझे नहीं पता मैं जेल में होऊंगा कि मैं बाहर होऊंगा, लेकिन मैं जहां भी होऊंगा मेरे को आवाज आनी चाहिए कि सब लोग ये कहें कि केजरीवाल आया था सिंगरौली में और सिंगरौली वालों ने ऐतिहासिक जीत देके भेजा आम आदमी पार्टी। केजरीवाल इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पहले ही दिल्ली के शराब घोटाले में केजरीवाल के 2 खासम खास मनीष सिसोदिया और संजय सिंह गिरफ्तार हैं, और अब ईडी केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या अब केजरीवाल भी गिरफ्तार होंगे? केजरीवाल की कोशिश है कि जब तक हो सके तब तक इस पूछताछ से बचा जाए, इसीलिए उन्होंने उल्टे ईडी की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं। चिट्ठी में लिखा है कि समन किए जाने का कारण स्पष्ट नहीं है। ईडी का समन बदनीयती से प्रेरित लगता है। बीजेपी के नेताओं को यह पहले ही लीक कर दिया गया। समन से मेरी छवि खराब करने की कोशिश हुई है। 5 राज्यों में चुनाव है, मुझे प्रचार करना है और मुख्यमंत्री के तौर पर भी जिम्मेदारियां निभानी है। अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं। चुनाव प्रचार में जगह जगह जा रहे हैं। इलेक्शन डेट्स अनाउंस्ड हैं।
मुख्यमंत्री हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी है। आप एक फिशिंग और रोविंग एक्सरसाइज के लिए कोई ना किसी को बुला सकते हैं कि पहले बुला लो, फिर देखते हैं कि क्या करेंगे, क्या पूछेंगे, फिर किसी बात पे कह देंगे कि हमारी बात का जवाब नहीं दिया, गिरफ्तार कर लेंगे। ये जो अधिकार है, ये कानून ने कभी भी एजेंसीज को नहीं दिया था, अंग्रेजों की सरकार में भी नहीं दिया था। ईडी के कानून के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। केंद्र सरकार इसका खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग कर रही है और यह सामने है कि राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण यह इस्तेमाल लगभग सभी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है, जो कि देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिग पिक्चर यह है कि अरविंद केजरीवाल का बचाव करने के लिए इंडी अलायंस में शामिल पार्टियां आगे आ गई हैं। ममता बनर्जी ने कल ही केजरीवाल के पक्ष में बयान दिया था। आज यूपी से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और बिहार से आरजेडी के तेजस्वी यादव भी आ गए। महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी आ गई, लेकिन इसमें से कांग्रेस मिसिंग है। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं है। सवाल है कि क्या इंडी अलायंस में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। अरविंद केजरीवाल हो या आदरणीय आजम खान साहब का परिवार हो, ये सब इसलिए परेशान किए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि ये ताकत बनकर के उभरेंगे। अगर इनको दबा दोगे, यहाँ इनको डिमोरलाइज कर दोगे तो इनका दल पूरा डिमोरलाइज हो जाएगा। लेकिन हमें भरोसा जनता पर है, हमें भरोसा न्यायालय पे है कि एक दिन उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। आज केजरीवाल जी को ईडी ने नोटिस किया तो हम लोग तो जानते ही थे। हम तो जब महागठबंधन हम लोग बना रहे थे पिछले साल, तभी कह दिए कि बीजेपी को इतना बड़ा झटका दिए हैं हम लोग, ये लोग फिर से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स शुरू करेगा। आप देखिएगा आने वाले समय में बिहार में फिर से ईडी, फिर से सीबीआई, फिर से इनकम टैक्स। इसलिए आप सब लोग निश्चिंत रहिए, इन लोगों से कोई डरने वाला नहीं। आपका अधिकार के लिए हम सब लोग मिलकर के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और इस तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे और इनको ध्वस्त करने का काम करेंगे। असल में इंडिया अलायंस में शामिल 9 पार्टियों की टॉप लीडरशिप ईडी के निशाने पर आ गई है। इसीलिए विपक्षी गठबंधन सवाल उठा रहा है। आप के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले में समन भेजा है। इसी घोटाले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं। राघव चड्ढा का नाम भी ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आ चुका है। वहीं नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां की दोनों ही बड़ी पार्टियों के नेता ईडी के निशाने पर हैं। फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन फंड घोटाला तो उमर अब्दुल्ला पर जम्मू कश्मीर बैंक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती से भी ईडी ने जम्मू कश्मीर बैंक से जुड़े केस में पूछताछ की है। वहीं बिहार में रेलवे भर्ती के बदले जमीन घोटाला केस में तेजस्वी यादव के घर छापेमारी हुई थी, तो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप पत्र दायर हो चुका है। जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर शिक्षक भर्ती घोटाला में शामिल होने का आरोप है। ईडी कई बार उनसे पूछताछ कर चुकी है। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 5 बार समन भेज चुकी है, लेकिन वो अभी तक जांच में शामिल नहीं हुए हैं। उधर अखिलेश यादव रिवर फ्रंट घोटाले में आरोपी हैं, उनसे भी ईडी ने पूछताछ की थी। और उद्धव गुट की शिवसेना के सांसद संजय राउत तो पात्रा चौल घोटाले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद जेल भी जा चुके हैं। इसीलिए तो विपक्ष ये नैरेटिव दे रहा है कि बीजेपी सबको जेल में डालकर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। कभी राहुल गांधी जी को भी बुलाया था, सोनिया गांधी जी को बुलाया था, हम भी अंदर जाकर आए हैं। महाराष्ट्र के बहुत से मंत्री जाकर आए हैं। वेस्ट बंगाल के 2 मंत्री को ईडी ने पकड़ा है। तमिलनाडु के 2 मंत्री जेल में है। जहां जहां अपोजिशन ताकतवर और मजबूत है और इंडिया अलायंस में जो मजबूत नेता है उनके ऊपर ये तलवार चलाएंगे। ममता जी ने एक बात कही, आज सबको अरेस्ट करिए, पूरा देश खाली कर लीजिए और आप चुनाव लीजिए। आपकी यही इच्छा है ना भाजपा की, पूरा अपोजिशन जेल में ठूस दो और चुनाव लो। लेकिन मोदी कहते हैं कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारियों को वो छोड़ेंगे नहीं। 24 की लाइन अभी से क्लियर नजर आ रही है।
इंडिया अलायंस के नेता खुद को पीड़ित बता रहे हैं, ईडी, सीबीआई और भ्रष्टाचार के केसेस को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी की लाइन भी क्लियर है। मोदी अपनी हर सभा में भ्रष्टाचारियों पर एक्शन को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, यानी राजनीतिक बदला वर्सेस भ्रष्टाचारियों पर एक्शन की लाइन खिंच गई है। ये मोदी की गारंटी है, लूटने वाला एक भी बचने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार से लड़ने का एक काम आपने मुझे दिया है, आपने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है, मौज मजा करने के लिए नहीं बिठाया है। और इसलिए आप मुझे बताइए, काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरा पूरी ताकत से पता चले, दिल्ली वालों को भी पता चले, ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चोर लुटेरों को ठीक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? लुटेरों का हिसाब चुकता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये गरीब का पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आपके आशीर्वाद से ये काम मैं कभी रोकने वाला नहीं हूं दोस्तों। और इसलिए ये लोग मुझे भले लाखों गालियां देते रहे, ये आपके आशीर्वाद की ताकत है। न मोदी डिगता है, न मोदी डरता है। मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को न रोकता है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि अभी तक अरविंद केजरीवाल के समर्थन में कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। कांग्रेस ये तो कह रही है कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन वो केजरीवाल के समर्थन में कुछ नहीं कह रही। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं केजरीवाल की वजह से इंडिया अलायंस में कोई दरार तो नहीं आ गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तीनों चुनावी राज्यों यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों पर, छत्तीसगढ़ में 57 सीटों पर और राजस्थान में 63 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। यानी 24 के लोकसभा चुनावों के लिए आप कांग्रेस के साथ है, लेकिन विधानसभा चुनावों में खिलाफ है। इंडिया अलायंस का भविष्य कोई बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा। अभी से उसमें बहुत से खोट नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने आज इशारों में बहुत कुछ कह दिया। पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई और उसके बाद ये तय हो गया कि भाई एक INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, अब तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव में, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही है। इंडिया अलायंस के लिए समस्या सिर्फ बिहार में नहीं है, बल्कि पूरे देश में है। सबसे बड़े चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने गठबंधन में 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अखिलेश ने तो अपने कार्यकर्ताओं को सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने को भी कह दिया। नीतीश भी इसलिए कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि बिहार की 40 सीटों पर गठबंधन मुश्किल दिख रहा है। CPI-M भी कह चुकी है कि वो केरल और पश्चिम बंगाल में गठबंधन से अलग चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी ऐसे संकेत दे रही हैं कि वो गठबंधन से बाहर जा सकती हैं। आम आदमी पार्टी पहले ही कांग्रेस से अलग राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा दिल्ली और पंजाब में दोनों पार्टियों के लोकल नेताओं में बहुत मतभेद हैं, तो यहां भी गठबंधन मुश्किल लगता है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, बस 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद चीजें सुधर जाएंगी। दोनों तरफ इम्पोर्टेंट है, 5 चुनाव इम्पोर्टेंट हैं, सेमीफाइनल्स है और 5 राज्यों में हम बड़ी मजबूती से हम लड़ रहे हैं। अगर इसमें अच्छा करेंगे, अच्छी जीत होगी तो 2024 के लिए भी जो है फाउंडेशन पड़ जाएगा और ये एक तरह से मोरल बूस्टर होगा उन तमाम लोगों के लिए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, हर वो नागरिक जो
इंडिया में बिलीव करता है, डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, संविधान में बिलीव करता है, उनके सबके लिए एक मोरल बूस्टर रहेगा। इसमें मेहनत हो रही। अब टिकटों के बीच में ये सारे जो फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होना है, सारे मीटिंग्स जो होना है, प्लानिंग स्ट्रेटेजी, इसके बीच में जो है दूसरी मीटिंग तो कर नहीं सकते ना। अब वो करेंगे, हम लोग को भी पता है कि जो हम इंडिया अलायंस वो सारे मीटिंग्स के बाद में थोड़ा स्लो हुआ है ये 5 चुनाव के चलते, बट हम उसको भी और आगे तेज़ी से बढ़ाएंगे और उसमें भी बातचीत होगी और इंडिया अलायंस आगे बढ़ेगा और इंडिया अलायंस 2024 में जीतेगा।